एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कहे थे ना कि अगर हमारी आवाज़ एक बार बंद करने की कोशिश की गई तो मैं 10 आवाज़ बन के खुद में आप लोगों के सामने आऊँगी और जिसको मेरी आवाज़ पसंद आएगी वो खुद ब खुद मेरे पास आएगा देखने के लिए। तो मैं आज फिर से टॉपिक लाई हूँ विष्णुराज मालती चौहान का। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मालती के पिता बोलते जा रहे हैं और कुछ लोग हैं उनका झूठ एक्सपोज करने में लगे हैं। बार बार एक ही चीज को पूछने में लगे हैं, बार बार एक ही सवाल को कि विष्णुराज के ऊपर जो दहेज प्रथा का, जो दहेज प्रताड़ना का आरोप मालती के पिता ने लगाया है, क्या वो सही है? तो मैं उन लोगों से कहती हूँ साफ साफ लफ्जों में कि चुल्लू भर अगर पानी हो तो आप लोग डूब के उसमें मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जी हाँ, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। उस पिता का बेटी खोया है उसने, और आप इस बात पे अड़े हो कि उस पिता को किस तरह से उस बात के लिए बार बार एक ही सवाल पूछ के, जिस तरह से सीआईडी होते हैं ना, सीबीआई जांच वाले, आपको इस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ के घुमा फिरा के उसी टॉपिक पे लाके खड़ा कर देंगे कि आप जो नहीं बोलना होगा मुंह से बोल दोगे, बक दोगे। तो जो सच्चाई रहेगी वही ना आदमी बोलेगा, झूठ बोलेगा तब ना अलग अलग कुछ बोलेगा। मैं देख रही हूँ मालती के पिता से कुछ जो न्यूज रिपोर्टर हैं, आज नहीं, आज मैंने एक देखा, वही न्यूज रिपोर्टर जब से मालती गई तब से लेके अभी तक में एक ही सवाल को बार बार मालती के पिता से पूछे जा रहे हैं, और एक रिपोर्टर एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। मतलब एक रिपोर्टर का मतलब कि एक ही नहीं, जितने भी रिपोर्टर हैं विष्णुराज के चमचे में आते हैं, चमचागिरी में, वो सारे के सारे विष्णुराज के पीछे लगे हुए हैं किस तरह से मालती के पिता से मुंह से उगलवा लिया जाए और वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाए। मालती के पिता से आप लोग समझो, एक ही चीज को पूछा जा रहा है कि आप उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं, और विष्णु तो उस लायक था कि वो उतना कमाता था, तो आपसे क्यों दहेज मांगेगा? ये क्वेश्चन बार बार मालती के पिता से पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया है। मैं कहती हूँ कि जब उस दौर में, जब उस पिता के जगह पे तुम्हारी बेटी जाएगी ना, तब ये क्वेश्चन अपने दिमाग में से भुला जाना, और तब ये क्वेश्चन ससुराल वालों से मत पूछना। जिस तरह से दूसरे की बहन बेटी को मतलब तुम लोगों ने इग्नोर कर दिया, और एक जिंदा इंसान जो है कुकर्म करके बैठा है, उसको छुड़ाने के लिए मालती के पिता से मुंह से उगलवा रहे हो। शर्म नहीं आती है? यही आवाज मैं उठा रही थी तो मेरा चैनल हैक कर लिए कुछ हाथों में चूड़ियां पहनने वाले, बीवी की कमाई खाने वाले। तो मेरी आवाज तुम तोड़ सकते हो, मुझे नहीं तोड़ सकते हो। मेरी आवाज बुलंद है रहेगी हमेशा, और ऐसे ही उठती रहेगी। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है सब्सक्राइबर का, हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है व्यूज का, क्योंकि सब्सक्राइबर रहेंगे तभी व्यूज आएगा। कोई बात नहीं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं जरूर हमको सपोर्ट करेंगे और जरूर मेरी आवाज को ऊंची करेंगे। आप ही लोगों के बल पे, आप ही लोगों के दम पे मैं आवाज अपनी बुलंद करी थी, और बस आप लोगों का एक बार फिर से हमें सपोर्ट चाहिए। खुलेआम मैं आप लोगों के सामने भीख मांग रही हूँ सपोर्ट का कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करो। सिर्फ मेरी आवाज उतनी ही बुलंद है जितनी की थी, और मैं टूटी नहीं हूं, ना ही डरी हूं, ना ही गिरी हूं, वही आवाज है मेरी। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को बार बार उस पिता से पूछा जा रहा है कि दहेज वो क्यों मांगेगा, उसके पास तो 2-2 गाड़ियां हैं, मालती को सोना, ऐसा कौन सा सोना है जो नहीं दिया होगा, तो अब वो मालती से क्यों दहेज मांगेगा? उस पिता से ये क्वेश्चन करते हुए तुम एक बार वो दहेज का तुम छोड़ो, ये तो याद करो कि मालती के साथ में इतना प्रताड़ित किसने किया था, और वो सब यूट्यूब पे पड़ा है। वो नहीं दिख रहा है आंख के अंधों? वो नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि कितना उसको प्रताड़ित किया है वो बंदा? वो तब जाके इस दुनिया को छोड़ी है मजबूरी में, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी। एक एक शब्द उसके वीडियो में कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहती, अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी उसको किस कदर मजबूर किया। किसी भी पति को अधिकार नहीं है कि अपनी पत्नी का जीना हराम कर दे और जिंदगी ही उससे सांस ही छीन ले। और बेशर्मों की तरह क्वेश्चन कर रहे हो कि वो क्यों दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया।
क्यों लगाया? क्यों नहीं लगाएगा? वो पिता से इतना क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो, उस इंसान से जाके एक बार भी पूछे तुम लोग कि हाँ उसको क्यों रास्ते से हटाया? जो लोग ये मानते हैं कि उसने कुछ किया ही नहीं, घर में कोई है ही नहीं, उसके अलावा तो करेगा कौन? और मैं जब तक ये बात जो उठाएगा, मेरी भी आवाज, मेरा भी क्वेश्चन उतना ही उठेगा, ये जान लो आप लोग। बेशर्मों के तरह एक ही क्वेश्चन, दहेज का क्यों लगाया? दहेज का, कुछ लोगों को मैं बोलूंगी, दोगले लोगों को, जी हाँ दोगले लोगों को, जब मालती गई थी इस दुनिया से तो मालती के पिता का साथ दिया। अब इतने जल्दी दल को बदल दिए हैं इस डर से कि कल के डेट में विष्णु राज आएगा तो फिर वो मुझे गलत समझेगा। तो दल बदलने में देरी नहीं लगी। एक इंसान इस दुनिया से चला गया है, उसका साथ देने के बजाय तलवे चाटने के लिए तैयार हैं लोग। जी हाँ, ये डर है कि मेरे बारे में भड़काया जा रहा है, मेरे बारे में विष्णु को भड़काया गया होगा, फलाने को भड़काया गया। अरे भैया, इंसानियत जिंदा रखो। तुम्हें तो ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन भड़क रहा है कौन नहीं भड़क रहा है। तुम्हें ये टेंशन है कि विष्णु राज मेरे खिलाफ कहीं बुरा ना समझे। ये नहीं टेंशन है कि एक औरत चली गई, उसका बच्चा एकदम इस दुनिया में अनाथ होके रह गया है, उसको थोड़ा सजा मिले, उसको एक ऊपर आत्मा को शांति मिले। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। और ऐसे ऐसे दोगले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से हैं रॉयल भी। जैसे ही मतलब सुनने तारीख पे तारीख आ रही है, नजदीक आ रहा है, बिल्कुल छूट के आएगा। मैं कहती हूँ छूट के आएगा, और ये भी कहती हूँ कि लाइफ टाइम के लिए बंद होके भी जाएगा। जितने दिन बाहर रहेगा उतना उसका मौज है, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए अंदर जाएगा, ये भी कहती हूँ। उसी के लिए लोग ज्यादा परेशान है कि कहीं मुझे गलत न समझे विष्णु राज। अरे धत तेरी की यार, इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। कभी इधर कभी उधर, एक टांग पे रहो ना, एक ही स्टैंड पे रहो ना। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बातें पल पल जो बदलने वाली हैं वो समझ में नहीं आता है लोगों को? कि तुम मतलब उंगली दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी, मालती और विष्णु। हम मालती के तरफ से, मालती के परिवार को जताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे तरफ से हैं, और विष्णु को जताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे तरफ से हैं। आएगा विष्णु राज तो फिर हमारा ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को एंड। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, फिर से मेरी आवाज बनी और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।